Hello friends, welcome back to my channel. I hope all of you are doing fine and are perfectly healthy and happy. So today we are going to talk a little about English. Today I'm going to tell you the correct pronunciation of some words which we have been mispronouncing. Okay, so today I'm going to tell you a few words which are very simple words but very often mispronounced. So first of all, the word which I'm going to tell is the word pronunciation. Now when we say pronounce, it's not pronounce. बट जब ये प्रोनाउंसिएशन हो जाता है तब ये प्रोनाउंसिएशन होता है, इट्स नॉट प्रोनाउंसिएशन. सो सबसे जो हम लोग गलती करते हैं वो इस वर्ड पे करते हैं. अब नेक्स्ट वर्ड जो मैं आपको बताऊंगी वो है ऑफन. मैंने बहुत बार सुना है बहुत लोग इस वर्ड में जो टी है उसको ऑफ्टन करके बोलते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग. दिस वर्ड इज़ नॉट ऑफ्टन, द टी इज़ टोटली साइलेंट, इट्स ओनली ऑफन. ऑफन, राइट. अब जो नेक्स्ट वर्ड मैं आपको बताऊंगी आज वो है, इट्स अनदर वेरी सिंपल वर्ड, वेरी कॉमनली यूज बट वेरी ऑफन मिसप्रोनाउंस. इट्स किलोमीटर. अब हम लोग, मैंने बहुत सुना है लोग कहते हैं किलोमीटर किलोमीटर, बट इट्स रॉन्ग. इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज किलोमीटर. सो नेक्स्ट जो वर्ड है वो मैं आपको जो बताऊंगी जिसका सही प्रोनाउंसिएशन एंट्रीप्रेन्योर, जो कि एक बिजनेस मैन वुमेन वॉट एवर होता है इसका मीनिंग. तो हम लोग कहते हैं एंट्रीप्रेन्योर, विच इज़ रॉन्ग. इट्स एंट्रेप्रेन्योर. एंट्रेप्रेन्योर, ओके, इट्स एंट्रेप्रेन्योर, राइट. ओके, सो अब जो नेक्स्ट वर्ड जिसकी मैं सही प्रोनाउंसिएशन आपको बताऊंगी वो है, बहुत ही सिंपल वर्ड है, रेस्टोरेंट. अब उसको हम लोग बहुत टाइम कहते हैं रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, बट इट्स नॉट राइट. वी प्रोनाउंस इट एज रेस्टोरेंट. ओके, एंड नाउ लास्टली जो वर्ड मैं आज इसकी प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी वो है मिस्चीवस. नाउ मिस्चीवस मीन्स शरारती, जैसा कि आप जानते हैं. और अगर हम लोग इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं, मिस्चीवियस, मिस्चीवस. It's not that. It's the correct pronunciation is mischievous, mischievous. ओके, सो ये थे आज के कुछ वर्ड्स जिसकी मैंने सही प्रोनाउंसिएशन बताई, और मैं फिर से हाजिर होंगी कुछ नए वर्ड्स के साथ. आई विल बी डूइंग मोर वीडियोज़ टेलिंग यू अबाउट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ very commonly used words, mispronounced words, right? And अब जो एक और चीज़ मैं आज आपके सामने, बहुत कॉमन यूज़ होता है ये भी बट गलत यूज़ होता है, वो है डिफरेंस बिटवीन द प्रपोजिशन सिंस एंड फॉर. अब हम लोग यूज़ करते हैं आई हैव बीन कमिंग गोइंग देयर सिंस द लास्ट 2 years. I have traveled there for the last 2 years. अब ये दोनों सेंटेंसेस हैं. अब हम लोग कैसे समझते हैं कि किस सेंटेंस में सिंस लगेगा और किस सेंटेंस में फॉर लगेगा. तो मैं आज आपको बताऊंगी कि फॉर जो है वो लगता है, फॉर इज़ अ प्रपोजिशन, राइट है, और वो यूज़ होता है टू स्पेसिफाई अ पीरियड ऑफ टाइम. अब वो पीरियड जो है इट कैन बी आवर्स, मंथ्स, ईयर्स, डेज, बट इट्स ऑलवेज अ पीरियड ऑफ टाइम. जैसे I have traveled for 3 weeks. I will be traveling for 3 weeks. I have traveled for 3 weeks. I am traveling for 3 weeks. So ये जो for है इसको हम लोग past, present and future तीनों तरह से यूज़ करते हैं, बट हमेशा एक पीरियड ऑफ टाइम डिनोट करता है ये for. मगर जो since है, अब सिंस कब यूज़ होता है, सिंस यूज़ होता है टू स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम. जैसे कि आई हैव बीन गोइंग देयर सिंस 2012. सिंस एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को हम लोग सिंस जो है वो डिनोट करता है. और सिंस जो है वो कभी फ्यूचर टेंस में नहीं यूज़ होता है. सिंस हमेशा इट्स यूज्ड आइदर फॉर द पास्ट व यूज फॉर द फ्यूचर, बिकॉज हमेशा एक वो पास्ट का एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को रेफ़र कर रहा है सिंस जो प्रपोजिशन है. तो अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि सिंस और फॉर कैसे यूज़ कर सकते हैं. अब जैसे ये सेंटेंस है, आई हैव बीन वॉकिंग फॉर 5 hours. अब यहाँ पे एक पीरियड ऑफ टाइम डिनोट कर रहा है कि आई हैव बीन वॉकिंग फॉर 5 hours. जब सिंस लगाएंगे तो ऐसे यूज़ करेंगे, आई हैव बीन वॉकिंग सिंस 10 PM.
सिंस 10 PM, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, एग्जैक्ट प्रिसिशन बता रहा है, आई हैव बीन वॉकिंग सिंस 10 PM। तो इस तरह हम लोग एक, ये 2 सेंटेंसेस हो गए। अब इसी तरह से दूसरा सेंटेंस ले लीजिए कि वी हैव लिव्ड हियर फॉर 20 years। तो यहाँ पे भी एक पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, वी हैव लिव्ड हियर फॉर 20 years। और जब सिंस के साथ बोलेंगे तो बोलेंगे वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1985। यहाँ पे प्रिसिशन आ गया, एक एग्जैक्ट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आया कि वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1985। तो इस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट करके इन दोनों वर्ड्स को सही से सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। छोटी छोटी बातें हैं जिसको अगर हम ध्यान दें और सही से उसको प्रैक्टिस करें तो हम अपनी इंग्लिश को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड आई विल बी डूइंग मोर वीडियोज़ ऑन स्पोकन इंग्लिश एंड सिंपल वीडियोस, सिंपल चीज़ें जो हम लोग यूज़ तो करते हैं मगर हम लोग को पता नहीं है कि कैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। टेंसेस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, आई विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ इट। सो आई होप कि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। और कोई भी आपको सजेशंस, क्वेश्चंस, डाउट्स हों तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं फिर से हाज़िर होंगी कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे डार्सलिंग। आई लव यू ऑल।